Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about speed of nerve impulse. कि इसके स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है, नर्व इम्पल्स का रफ्तार क्या है। तो अगर हम इस देख लेते हैं, सबसे पहला बात करते हैं कि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है ना, ये डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। कहाँ पे होता है? ये डिफरेंट होता है। और कहाँ पे डिफरेंट होता है? एंड डिफरेंट होता है कहाँ पे? अगर हम बात करेंगे न्यूरॉन फाइबर में, न्यूरॉन फाइबर में ये डिफरेंट होता है। न्यूरॉन फाइबर्स में ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ये डिपेंड करता है मॉर्फोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप पे डिपेंड करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ व्हाट? अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर कि इसका जो शेप है वो किस तरह है, नर्व फाइबर्स हम बात करते हैं कि नर्व फाइबर्स। अच्छा, एवरेज स्पीड जो है नॉर्मल इंपल्स में कितना है? तो अपने एमसीक्यूज में ईटा के लिए लिखना है कि ये जो स्पीड है वो 100 से लेकर 120 एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूं, मीटर पर सेकंड है। ये एवरेज स्पीड होता है। ये स्पीड जो है ना माइलिनेटेड न्यूरॉन में ज्यादा होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है? ये फास्टर होता है देन नॉन माइलिनेटेड से। कितना? तकरीबन 20 टाइम्स ये या ज्यादा फास्टर होता है। क्या होता है? यानी माइलिनेटेड में ये जो स्पीड होता है ये फास्टर होता है 20, यानी 20 टाइम्स किससे? जो नॉन माइलिनेटेड। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि माइलिनेटेड में कौन सा होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। और सॉल्टेटरी कंडक्शन आप जानते हो वो उसमें जंपिंग होता है। दूसरा बात, अनदर रीजन होता है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर होते हैं इनमें से माइलिन शीट एक्ट एज इंसुलेटिंग काम करता है। माइलिन शीट जो है ना वो किस तरह काम करता है? वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। तो जब इंसुलेटर के तौर पर काम करता है तो ये क्या करते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं ना वो फिर क्या होगा? यानी ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है ना क्या करेगा? यहां से मैं कहूंगा ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। तो ये प्रिवेंट करेगा कौन सा चीज? प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ एनर्जी जो है ना, ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। इसके साथ एक और बात भी है कि फिर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर है उसके लिए लिटिल एनर्जी चाहिए। माइलिनेटेड यानी नर्व के लिए क्या चाहिए? नर्व फाइबर के लिए रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी, लेस एनर्जी रिक्वायर लेस एनर्जी। इसको कहते हैं लेस एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? लेस एनर्जी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह। अगर हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं ये पॉइंट, और फिर दूसरे पॉइंट की तरफ लेटर आते हैं। इसको हम एक डायग्राम की टू से देख लेते हैं। देखो, हमने डिस्कस किया था कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में क्या फर्क था। तो अगर हम ये दोनों इधर देख लेते हैं कि यहां पे आपके पास एक है, ये आपके पास एक जिसको मैं कहता हूं एक्सॉन है, और ये आपके पास दूसरा एक्सॉन है। अब आपको पता है एक में अगर मूवमेंट किस तरह होते हैं। अब आपको पता है अगर इसमें से नोट टू नोट इधर है, ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा कदम लेते हैं, बड़ा सा जंप, तो इसमें स्पीड ज्यादा होगा माइलिनेटेड में, और इसमें आपको पता है एनर्जी भी कम लगेगा। और जो वेव्स फॉर्म है वो इस तरह करता है, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी भी ज्यादा लगेगा और स्पीड भी कम होगा। नॉन माइलिनेटेड में क्योंकि वो थोड़ा सा वेव के फॉर्म में जाता है तो वो छोटे छोटे कदम लेते हैं, तो इनमें से एनर्जी क्या होगा? इनमें से एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगा और इनमें से एनर्जी कम होता है। अब ये जो है दूसरा पॉइंट है वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर पे डिपेंड करता है। जितना डायमीटर बड़ा है उतना स्पीड ज्यादा होगा। अब ये दो मैं लेता हूं, जितना डायमीटर यानी अगर जितना ये थिक है उसमें स्पीड ज्यादा होगा, और ये थिन है उनमें से स्पीड कम होगा। इसकी रीजन ये है कि ये क्या है, यहां पे और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? वो इनवर्सली, यानी रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर। ये जो न्यूरॉन फाइबर है या वार देखते हैं, अभी समझ आएगा। यहां पे आप देखो डायमीटर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना ये कम है, इलेक्ट्रिक करंट कम है। अब इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस कम है, तो उनमें से जो नर्व इंपल्स जाएगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम है तो उनमें से स्पीड ज्यादा होगा। अब ये देखो यहां पे इलेक्ट्रिक यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो ज्यादा है,
तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अब इनमें से जो नर्व इंपल्स जाएगा वो स्लो जाएगा, ये भी एक रीजन है, और इनमें से फास्ट होगा। ये इस कानून को कहते हैं डायमीटर वाला कानून जो है ना।